हाय जेमिनीज, मेरी अच्छी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है जेमिनीज। 29 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंज रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन आपके या फिर आपके पर्सन की क्या रहने वाले हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, नॉट अ सन साइन, विनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों की कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर जेमिनीज। What's the message for Gemini? Okay, Jam, let's get started. Okay, Jam, this is your person feeling about you. आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है गाइस। ओके, कहीं ना कहीं डीप कमिटमेंट चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, वो आपके साथ में कहीं ना कहीं लव को शादी तक लेके जाना चाहते हैं। फैमिली वाइज हो तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं वो आपके साथ में। ओके, कहीं ना कहीं आपके साथ में वो राइज अप होना चाहते हैं। ओके, सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, फ़ोन कॉल करना चाहते हैं, मैसेजेस करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा प्यार, और भी ज़्यादा कमिटेड, और भी ज़्यादा सिक्योर रिलेशनशिप हो सके। ओके, वाओ, आपके साथ में ना आपके पर्सन रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती देना चाहते, बिल्डअप करना चाहते। ओके, उनके इरादे क्या हैं, या 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, उनके इरादे हैं कि अगर आपकी लाइफ में ना कोई भी पास के अगर ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन थी तो उसको फेस करके अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हैं। कि 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फेस करना अपने पास के मामलों को, पास के नेगेटिविटी को, पास के सिचुएशन को। ओके, तो उनके इरादे हैं कि जो भी पास के मामले चल रहे हैं उसको फेस करना है, ताकि उसको ओवरकम करना है, फेस करना है कॉन्फिडेंटली, ताकि आपके साथ में जेमिनीज आप दोनों के रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा मजबूती आ जाए। ओके, क्लैरिफिकेशन करेंगे, बट 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कोई भी पास के मामले, घरेलू मामले हो या फिर आप दोनों के बीच में कोई इशू हो या फिर कुछ भी ऐसे कंफ्यूजिंग हो, तो उसको फेस करना है ताकि रिजल्ट लेके आ सके। ओके, ताकि रिलेशनशिप में कोई बाधा ना आ सके बोल के। एंड दिस इज़ देयर बिहेवियर एंड एक्शन, या सी 6 ऑफ वॉन्ड, उनका बिहेवियर ये है, एक्ट ये करने, मुझे अपने रिलेशनशिप को सिक्योर बनाना, मुझे अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना, मुझे अपने रिलेशनशिप में, कुछ लोग लव को शादी में बदलना चाहते, तो ये उनका भी एक्शन ये हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लाइफ में अगर कोई भी पास के मामले आ गए थे तो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं चेंज आए, पीस आए, पॉजिटिविटी आए, एंड बैलेंस करके आगे बढ़ सके। सी उनकी फीलिंग बहुत अच्छी है, मजबूती बनाना चाहते रिलेशनशिप वाइज, और उनके इरादे अगर कोई भी कुछ इशू आ जाती है पास्ट की या फिर कुछ भी ऐसे, उसको चेंज लेके आना, क्लियर करना है अपने हैप्पीनेस से, अपने एफर्ट्स से, अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, वैसे आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन के प्रति, या क्लियर हो आप गाइस। ओके, ये सब सोर्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग ये है कि अगर कोई भी इशू आ जाती है रिलेशनशिप वाइज, ओके, क्लियर होना है। ओके, क्लियरली या ट्रूथफुली अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन करना है, या फिर कहीं ना कहीं ये सब सोर्सेज आर अबाउट गाइस क्लैरिटी। रिलेशनशिप में क्लियर होते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो आप। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर, रूटीन फॉलो करना, या फिर कोई भी ऐसे मैस हो गई थी तो उसमें क्लियरली आगे बढ़ना। ओके, तो आपकी फीलिंग ये है कि मुझे कम्युनिकेशन या फिर रिलेशनशिप में कोई भी अगर उनके इरादे कोई पास का कुछ भी हो जाता है तो उसमें क्लियर होके पीसफुली मेंटली या फिर फिजिकली
आगे बढ़ना है बोल के, ओके, अपने पर्सन के साथ में भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ क्लियरली आगे बढ़ना चाहते हो अपने पर्सन के साथ में, ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ एरीज, ओके, क्योंकि दिस इज़ योर एनर्जी जेमिनीज, ये सब सोर्स की कार्ड है। क्लियरली या फिर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी तो भी क्लियर करके उनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ये बोलूँगी कि जेमिनीज आपकी फीलिंग ये है कि क्लैरिटी चाहिए, ओके, रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए, ट्रूथ चाहिए, सच्चाई चाहिए, प्यार चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियरली चाहिए ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में बिल्डअप हो सके बोल के, ओके। लेट्स सी क्या चैलेंज रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, या किंग ऑफ सोर्स चैलेंज रहने वाला है, मे बी शायद हो सकता है कि मैच्योर बिहेवियर, ओके, एंड किंग ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट गाइस, दिस इज़ यू, मे बी शायद जेमिनी, कुछ लोग हो सकता है कि आप इशू रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको ट्रूथ चाहिए, आपको रूटीन फॉलो करना चाहिए, आपको फ़ोन कॉल चाहिए, आपको मैसेजेस चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। बट यहाँ पर ना मुझे लगता है कुछ लोग आप खुद ही चैलेंज हो जेमिनीज। अदरवाइज़ मैं ये बोलूँगी कि मैच्योरली एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में डील करना, वो आप लोगों के लाइफ में इश्यू हो रहा है, या किसी के लाइफ में डिवोर्स इश्यू हो रहा है, किसी के लाइफ में समझदारी के साथ में रिलेशनशिप को हैंडल करना इश्यू हो रहा है, ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम में 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो भी जाती है ना जेमिनीज आप दोनों के बीच में, दिस इज़ योर एनर्जी, कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा देर आर्गूमेंट भी हो जाता है, तो आउटकम में यहाँ पर ना पीस लेके आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि अपने आप में ही सोल्यूशन लेके आ जाओगे, अपने आप में ही कंफर्टेबल हो जाओगे, अपने आप में क्लियर हो जाओगे, मे बी शायद थोड़ी देर अपने आप में टाइम स्पेंड करके अपने आप को स्पेस देके, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में यहाँ पर पीस आ रहा है, मे बी शायद ये आप लेके आ रहे हो, कंफर्टेबल रिलेशनशिप बन रहा है, प्रिपरेशन कर रहे हो कि अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा पीसफुल कंफर्टेबल रिलेशनशिप कैसा बनाया जाए बोल के, ओके। तो सिक्योरिटी आ रही, नो मैटर व्हाट, मेंटल पीस आ रहा रिलेशनशिप वाइज, एंड दिस इज योर गाइडेंस है 10 ऑफ कॉइन। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में सिक्योर रिलेशनशिप है, फैमिली वाइज हो, लव वाइज हो, या सिंगल हो तो न्यू लव आ रहा है। तो गाइस बोलते ना प्रेजेंट मूवमेंट पे रहिए और अपनी परिस्थितियों को इंजॉय करने की कोशिश कीजिए, ओके। 10 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी, डोंट पास्ट के बारे में मत सोचिए, फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सिक्योरिटी है, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी 5 ऑफ कॉइन का कार्ड है, मे बी शायद कुछ लोग सिंगल हैं, या फिर किसी के लाइफ में किसी न किसी चीज़ की कमी है, मनी इश्यू हो सकता है, फैमिली इश्यू हो सकती है, एनर्जी इश्यू हो सकती है, तो बट देयर इज चेंज, ओके। सी देयर इज चेंज, डेथ एंड रिबर्थ हो रहे हो, जो भी आप लोगों के लाइफ में कमी है, नेगेटिविटी थॉट आ रही है, नेगेटिव परिस्थितियाँ बन रही है, देयर इज चेंज, ओके। पॉजिटिव चेंज हो रहा है ताकि आप अपने लाइफ में रिबर्थ हो सको, ओके। मे बी शायद हो सकता है कि अभी चेंज इसलिए करें कि अभी आप, मे बी शायद दिस इज योर एनर्जी, आप बोल रहे कि नो मोर बचपना, नो मोर स्ट्रेस, नो मोर नो मोर थर्ड पार्टी, मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं, तो इसलिए डिसीजन ले रहे हैं ताकि कुछ लोग रिलेशनशिप में टोटली न्यू रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करें, मुझे यहाँ पर लग रहा है। इसलिए यहाँ पर ना आप सोचोगे क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है सिंगल हैं, ओके, और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स है, तो डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पर्सन को लेट गो कर सके, ओके, ताकि वो एक टोटली न्यू लव में एंटर कर सके। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये है कि कहीं ना कहीं मे बी शायद हो सकता है कि आप अपने पर्सन को एक और चांस दो, ओके, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म करके अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। इसीलिए यहाँ पर आपकी फीलिंग है कि ट्रुथ, क्लैरिटी, सच्चाई, मेंटल तौर पे पीस, ओके। तो यहाँ पर मुझे ना जैसे कि शादीशुदा के लिए बोल रहे, क्योंकि सिंगल के लिए तो यहाँ पर कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं,
और कुछ लोग हो सकता है गिले शिकवे को ख़त्म कर रहे हैं ताकि फिर से रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सके। एंड शादीशुदा वाइज बोलूँ तो कहीं ना कहीं अपनी शादीशुदा लाइफ को बरकरार रखने के लिए मे भी शायद आप बोल रहे हो कि नो मोर गलती, नाउ मैं शादी में फ़ोकस करूँगा और अपने फैमिली में फ़ोकस करूँगा ताकि मैं अपनी लाइफ फैमिली को खुश रख सकूँ बोल के। ओके लेट्स सी व्हाई आपके पर्सन की फीलिंग एम्परर वाली क्यों है। ओके या किंग ऑफ कप, क्योंकि आपके पर्सन की एम्परर वाली फीलिंग इसलिए है, 3 ऑफ सोर्स इज रिवर्स। ओके देयर इज अ डीप लव, ओके जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो जेमिनीज, आपके पर्सन की फीलिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली फीलिंग है आपके प्रति। ओके इसीलिए वो आपको खोना नहीं चाहते, तो दैट्स वाई वो आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में सिक्योर होना चाहते हैं। ओके क्योंकि 3 ऑफ सोर्स रिवर्स, नो मोर हार्ट ब्रेक, नो मोर चीट, नो मोर ब्रेकअप, नो मोर स्ट्रेस, नो मोर कॉन्फ्लिक्ट। ओके क्योंकि यहाँ पर वो आपके साथ में इमोशनली अटैच्ड हैं। ओके बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए उनकी फीलिंग ये है कि नो मोर गलती। ओके नाउ मैं भी आपके साथ में जेमिनीज कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ या फिर सिक्योर होना चाहता हूँ या फिर मैरिज वाइज एक हैप्पी पर्सन बनना चाहता हूँ जस्ट लाइक दिस। ओके क्योंकि यहाँ पर डीप लव है, तो इसीलिए फोकस कर रहे हो, फोकस कर रहे आपके पर्सन जेमिनी के साथ में। मुझे फीलिंग वाइज प्यार है तो मैं उनको खोना नहीं चाहता, तो इसीलिए कमिटेड रिलेशनशिप में सिक्योर हो रहे हो कि आपके साथ में। वैसे व्हाई यू फीलिंग इज एस ऑफ सोर्स, व्हाई यू फीलिंग, आपके पर्सन की फीलिंग तो ये है नो मोर गलती। ओके मुझे अभी जेमिनी पर्सन के साथ में खुश रहना है, सिक्योर रहना है, एंड क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके अगेन सी आपकी फीलिंग ना गाइस मेजरली है, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस डेथ का कार्ड है, तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी फीलिंग ये है कि जो अगर आप लोग मिंगल हो तो ये चाहते हो कि जो भी गिले शिकवे हैं, सिंगल हो तो कि सिंगल हो, मिंगल होना चाहते हो, रीयूनियन होना चाहते हो, तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में फिर से रीयूनियन होना चाहते हो, क्लियरली ट्रूथ के साथ में, एक सच्चाई के साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। क्योंकि तो ये फीलिंग है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ चीट किया है, तो इसीलिए आप सोचो कि चीट किया है तो मुझे उन बातों को, उन सिचुएशन को लेट गो करना है, बट ट्रूथ के साथ में। ओके एक क्लैरिटी के साथ में उनके साथ में न्यू बिगिनिंग करनी है। ओके और किसी के लिए हो सकता है कि हर्मिट का कार्ड है, तो अपने आप में फोकस करिए, अपने आप में सोचिए कि कैसे मैं अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज सिक्योर हूँ, कनेक्शन वाइज स्टेबल हूँ, ताकि मैं एक नई कनेक्शन को बना सकूँ। ओके हील हो सकूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि आपके फीलिंग ये है जेमिनीज कि जो भी गिले शिकवे थे कुछ लोग ख़त्म करके एक फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं लव वाइज, या फिर मैरिज वाइज बोलूँ तो ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं मैरिज को सिक्योर स्टेबल मैरिज बनाऊँ, क्लियरली सारे पीसफुल्ली। ओके इसीलिए यहाँ पर ना आउटकम में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हील हो रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लाइफ में चीट हुआ है, किसी के लाइफ में कुछ शादीशुदा है तो थर्ड पार्टी ने एंटर कर लिया, तो कुछ ऐसे परिस्थितियाँ बन गई हैं। तो आपकी फीलिंग ये है कि मुझे ना रिलेशनशिप में सच्चाई चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, एक कम्युनिकेशन चाहिए, एक नई सिरे से रिलेशनशिप को बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पर ना आपके पर्सन भी कमिटेड करें। ओके फाइन, नो मोर मिस्टेक, नो मोर आर्ग्यूमेंट। ओके जैसा तुम चाहते हो वैसे होगा, जस्ट लाइक दिस। ओके इसलिए यहाँ पर ना आपके पर्सन के इरादे हैं कि 7 ऑफ वॉन्ड की, आपके पर्सन के इरादे हैं कि कहीं ना कहीं या किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, डीप लव तो है, आपके पर्सन आपसे डीप लव तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके इरादे हैं कि पास्ट में अगर कुछ भी ऐसे ट्रस्ट इश्यू हुआ है, नेगेटिविटी हुई है, आर्गुमेंट हुआ है, या फिर गिले शिकवे हुए हैं, ओके उसको फेस करना, ताकि वो अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सके, वो अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके, क्योंकि देयर इज ऑल्सो लव। क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप,
डीप लव है गाइस। तो उनके इरादे ये हैं कि अगर कुछ भी ऐसे इश्यूज थे पास्ट के, ट्रस्ट इश्यू था, थर्ड पार्टी था, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, या फिर किसी ने धोखा दिया था, ओके, तो उसमें स्टैंड लेके क्लियर होना है, ओके, ताकि हमारे बीच में फिर से वो प्यार, फिर से वो केयरिंग जाग सके। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ना सो मच केयरिंग भी है, लविंग भी है, इस रिलेशनशिप में प्यार भी है, बट मे भी शायद कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया हो। ओके, लेट्स सी व्हाई द बिहेवियर इज 6 ऑफ वन। क्यों है बिहेवियर 6 ऑफ वन की आपके पर्सन की? 6 ऑफ वन, 6 ऑफ सोर्स एंड द 6 ऑफ वन। वाओ, कैन यू बिलीव इट? 666। आपके पर्सन की बिहेवियर ये है कि 6 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ वन, डबल 6 ऑफ वन, ओके। आपके पर्सन की बिहेवियर ये है भी, अगर कुछ भी आपके पर्सन ने गिले शिकवे या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चीट किया है, तो उसमें एफर्ट डाल के पीस लेके आना है, पॉजिटिव चेंज लेके आना है, ताकि आपके साथ में वो सक्सेसफुली मूव ऑन हो सके, आपके साथ में सक्सेसफुल रह सके, ओके, या फिर लव को शादी में बदल सके। तो यहाँ पर 6 का है, तो 6 इज़ ऑल अबाउट गाइस चेंज, पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस, ओके, नोटिसेबल होना। तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन का इरादे, बिहेवियर, एक्शन ऐसा रहने वाला है कि जो भी पास के मामले चल रहे थे, चीट हुआ था, ट्रस्ट हुआ था, उसमें ना चेंज चाहते हैं, फोकस कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में पीस या फिर सक्सेसफुली रिलेशनशिप में आगे बढ़ सके, या फिर लव को शादी में बदल सके, और शादी वाइज भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी पीसफुली वो बैलेंस कर सके। ओके, सी, क्योंकि दैट्स वाई यहाँ पर ना इशू आ रही है किंग ऑफ सोर्स की, इशू आ रही है मैच्योरिटी की, इशू आ रही है समझदारी की, इशू कुछ लोग हो सकता है कि आप खुद ही इशू हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर इशू है टॉम स्काई एंड द नाइन ऑफ सोर्स। इशू है कहीं ना कहीं सी स्टक हो रिलेशनशिप वाइज, मेंटल तौर पे ओके, किसी भी लव में या फिर मैरिज वाइज स्टक हो, एंड चाहते हो कि कहीं ना कहीं सोल्यूशन, एक्ट करके सोल्यूशन चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, ओके, बट यहाँ पर ना मे बी शायद दैट इज़ योर इशू, मे बी शायद एक्ट नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे हो, या फिर फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो दैट इज़ योर इशू। तो बातचीत कीजिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कीजिए, ताकि आपको सोल्यूशन मिले, ओके, रिजल्ट आए। सॉरी गाइस। और अगर किसी के लाइफ में डिवोर्स का इशू चल रहा है, तो भी स्टक है, तो भी गाइस एक्ट कीजिए ताकि आपको डिवोर्स मिले। ओके, तो मैं अगर आप खुद इशू हो, तो गाइस सामने वाले से बातचीत कीजिए ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, ताकि आप जो सोल्यूशन चाहते हो, जो क्लैरिटी चाहते हो, आपको सामने सामने मिले। ओके, बैलेंस करो आप रिलेशनशिप, बट दैट इज़ योर इशू, सो मच स्टकनेस है, एक्ट नहीं कर पा रहे हो, मैच्योरली डील नहीं कर पा रहे हो, समझदारी से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हो अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, तो दैट्स व्हाई वो इशू है। ओके, इसलिए आप यहाँ पर ना अपने आप में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मैं रिलेशनशिप को सुधारूँ। ओके, सी सडन एंड सी, बिकॉज कहीं ना कहीं दिस इज योर आउटकम गाइस, ऑल आर मेजर आर्कानास। ओके, सी कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड है। ओके, मे बी शायद जिस भी पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो जेमिनीज, मे बी शायद वो आपके डिजायर हो, ऑब्सेशन हो। ओके, और पास के किसी मामलों की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज कोई ना कोई अनबन आ गई है, और चाहते हो कि सडन चेंजेस हो जाए एंड आप अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। ओके, क्योंकि दिस इज द यू। ओके, मैजिशियन का कार्ड है, दिस इज़ यू। कहीं ना कहीं आप इनबैलेंस हो गए हो, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, या फिर ट्रस्ट इश्यू हो गया है, या फिर कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। दैट्स व्हाई यू कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो, तो आप चाहते हो, इसीलिए आप यहाँ पर ना हील हो रही हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को फिर से कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाऊँ, सिक्योर रिलेशनशिप बनाऊँ, प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर पास्ट के इशू को के प्रति चेंजेस लेके आओ, बैलेंस करो। ओके, तो आप यहाँ पर ना आउटकम में जेमिनीज थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो, तो यू नो इसीलिए आप सबसे पहले तो हील हो रहे हो, अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, फिर प्रिपरेशन कर रहे हो,
ताकि आप अपने पास्ट के इश्यू के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको और अपने पर्सन के साथ में बैलेंस कर सको. ओके, let's see why the overall energy 5 of Pentacles and Two of Swords and the Scorpio card. Yeah, कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके, एंड 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी. ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग सिंगल हैं, आप मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील करे हो. कुछ लोग सिंगल है बट ना गिव अप नहीं करे, हार नहीं मान रहे हैं. ओके, तो इससे यहाँ पर ना जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में फिर से रीयूनियन हो सके, डिसीजन लेके पॉजिटिव चेंज लेके आ सके. लव वाइज अगर कुछ लोगों के लाइफ में थोड़ी देर के लिए आर्गुमेंट हुआ है या फिर गिले शिकवे हुए हैं तो ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं गिव अप नहीं कर रहे हैं बट डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आए. और शादीशुदा वाले लोग भी यहाँ पर ना जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो अपने लाइफ में फ्यूचर को पीसफुल या फिर बैलेंस कर सके. ओके, इस फायर साइन के साथ में या फिर यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन. बट मैं ये बोलूँगी कि रिलेशनशिप में गिव अप नहीं कर रहे, गिव अप नहीं करें, कंटिन्यू करें. सिंगल है तो मिंगल होने की कोशिश करें. अगर बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, आर्गूमेंट चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए. तो उसमें डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो फ्यूचर को सिक्योर कर सके. ओके, क्योंकि दिस इज़ योर गाइडेंस गाइस. या कैन यू बिलीव इट, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप एंड द 4 ऑफ सोर्स अगेन. आई फील सो कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है. ये हार्ट ब्रेक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है. ये मे बी शायद थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है. कोई ऐसे आर्गुमेंट हुआ है तो यहाँ पर हो सकता है. आपके उम्मीदों पे खड़े नहीं हो तो यहाँ पर हो सकता है. तो इसीलिए इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं एंड जस्ट कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं. मे बी शायद हो सकता है कि 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो में. ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ सोर्स, हार्ट ब्रेक, 4 ऑफ कप. यू नो, कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रेन हो रहे हो एंड जगलिंग चालू है. तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, हील योर सेल्फ. ओके, सबसे पहले अपने आप में पीस लेके आइए, हैप्पी रहिए एंड जस्ट एफर्ट डालिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर कर सको, फैमिली वाइज या फिर लव वाइज, या फिर अगर आप सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए ऑफ़र भी आ रहा है. तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं. अपने आप का ख्याल रखिए, अपने हैप्पीनेस का, अपने पीस का. ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको, जो भी आप चाहते हो, पीस लेके आ सको, सिक्योर लाइफ बना सको, सिक्योर रिलेशनशिप बना सको. ओके, तो अपने पीस का, अपने मेंटल पीस का, अपने दिली पीस का ख्याल रखना है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर बना सको. गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इन अ वन लाइन बोलूँ तो. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन. ओके, आई एम नॉट इन लव विथ यू. मैं भी शायद हो सकता जैम ये आप बोल रहे हो, आई एम नॉट लव विथ यू. आप कुछ लोग ये बोल रहे हो कि मैं अभी ना तुमसे प्यार नहीं करता. ओके, इनफ जस्ट मे बी शायद इसी तरह जस्ट गुस्से में बोला हो. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक. तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके पर्सन बोल रहे हो कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि तुम मेरे साथ में हो, तुम हमेशा मेरे पीछे हो, तुम पीछे से मुझे सपोर्ट किए हो. दस लाइक दिस. ओके, और नेक्स्ट है आई एम डीपली इन लव विथ यू. मैं भी शायद ये आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता. जस्ट लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पर आई एम नॉट लव विथ यू ये आप बोल रहे हो जेमिनीज की. मैं भी शायद बोलोगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इट्स इनफ. और कुछ लोग बोल रहे हैं, ये सामने वाला बोल रहा है कि तुम मैं चाहे कितनी भी मिस्टेक कर लूँ, चाहे मैं कुछ भी आर्गुमेंट करूँ, तुम हमेशा मेरे पीछे रहते हो. आई एम सो ग्लैड टू यू. ओके, आई एम सो अप्रिशिएट विथ यू. ओके, एंड नेक्स्ट है कि आई एम डीपली इन लव विथ यू. ये आपके पर्सन बोल रहे हैं कि रियली क्योंकि यहाँ पर लव बहुत है ये आप दोनों के बीच में. तो इसीलिए ये जो आई एम डीपली इन लव विथ यू आपके पर्सन आपको कन्फेस कर रहे हैं. ओके जेमिनीज, या जेमिनीज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी है, ऑफ़र भी है, पॉजिटिव चेंज भी है. तो अपने आप का ख्याल रखिएगा. ओके,
या जैम, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।